भाई देखो, अब ये तो बात एकदम से जो है ना क्लियर हो गई है कि यानी कि कोडी रोज ने भी जो है वो बता दिया है रोमन रेंस को कि सिर्फ तुम ही डबल चैंपियनशिप नहीं रहे हो, मैं भी डबल चैंपियनशिप रह गया हूँ अब इस टाइम के डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और अब ये भी भाई जो बात है ना वो भी एकदम से क्लियर हो गई है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि कोडी रोज को जो है रेसलमेनिया 40 में भी हो सकता है कि शायद उसको विन कराया जा सके, और इसका जो क्रेडिट जाता है ना वो ट्रिपल एच को जाता है। और हाँ भाई, ये जो लास्ट मैच हुई थी ना क्राउन जूल में, तो मुझे लगता है कि ये अब तक की मैच सबसे हट के गई थी, क्योंकि ना ही भाई कोडी रोज इसमें जान लगा रहा था अपनी, गुंथर भी अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा था वो टाइटल विन करने को, क्राउन जूल वो विन कर जाए किसी भी तरीके से। अब हालांकि गुंथर जो है प्लानिंग तो अपनी पूरी तरह से करके आया था भाई, यानी कि एक तरह से होता है ना अपना माइंड शातर दिमाग जो है खेला जाता है, वही दिमाग करके आया था ये बंदा लास्ट भी, और लास्ट मोमेंट में भी और पहली मूवमेंट में भी जो कोडी रोज को टॉर्चर कर रहा था ना बार बार, तो मुझे लगता है कि कोडी रोज पूरी तरह से हिल गए थे उस मैच में। और भाई अब तक तो मैंने तो ऐसे मूवमेंट नहीं देखे हैं कि गुंथर जो है ऐसे बंदे के साथ व्यवहार कर सकता है, यानी कि उसको एक टॉर्चर के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से भाई उसको जो अंडर फीलिंग करार कर दिया जाता है। यानी कि गुंथर ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारे जीतने का कोई इस मैच में चांस ही नहीं है। पर भाई अब ये तो एकदम से बाद मैंने आपको कहा था ना कि क्लियर हो गई है, अब शायद हो सकता है कि कोडी रोज जो है अब वही चैंपियनशिप लेकर, और दूसरी भी जो चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, वो भी जो है ना मुझे लगता है कि शायद ये रोमन रेंस का रिकॉर्ड शायद तोड़ सकती है, और मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 41 में भी शायद इसके पास ही ये चैंपियनशिप रहेगी, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। और भाई ऐसी कोई भी मैच नहीं है जो गुंथर को जो मैच हरानी पड़ जाए, यानी कि उसके अगेंस्ट ना हो जाए, मगर अफसोस की बात ये है कि ये मैच जिस तरह से चल रही थी ना, पहले पहले तो लगा था कि इस मैच को जो है विन कर जाएंगे गुंथर, और फिर जो लास्ट मूवमेंट हमने जो देखा ना भाई वो एकदम से शॉकिंग मूवमेंट था, यानी कि एकदम से जिस तरह से कोडी रोज ने भी वो दाव खेला था ना वो भी हंस रहे थे, यानी कि वो बंदा भी जो है अपनी पूरी प्लानिंग करके आया था इस मैच में। तो समझ रहे हो ना, सिर्फ गुंथर ही नहीं प्लानिंग करके आया था, कोडी रोज भी वो प्लानिंग करके आया था। और भाई क्राउन जूल का जो भी विनर था ना लास्ट में, जो भी उसको तोहफे वगैरह दिए जाते हैं मूवमेंट, वो भी अच्छी तरह से बेस्ट मूवमेंट दिखाई गई। और लास्ट में जो भी इस मैच की दिशा जा रही थी ना वो गुंथर के अगेंस्ट ही जा रही थी, मगर कुछ ऐसा हो गया था कि कोडी रोज ने भी भाई अपना वहाँ पे जलवा दिखा दिया था कि भाई मैं भी जो है, मेरी बात पूरी तरह से सुन लो, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, एक एक पंच में एक एक वार में। और जो बार बार भाई वो सीने पर वो जो लगाते हैं ना वो रेफरी वाला एकदम से जो झटक का होता है ना वो चाटा जैसे, तो भाई वो जो मूवमेंट था ना वो बड़ा ही खतरनाक मूवमेंट था भाई, वो उसको रिप्ले भी करके दिखाया गया था, यानी कि जिस तरह से वो पंच मारता है ना एकदम के छाती पर, तो हिल हिल जाती है भाई, एकदम से बॉडी करंट वाइब्रेट हो जाती है। तो मुझे लगा था कि शायद ये तो बंदा आप गया ही, मगर भाई ये भी कम नहीं है, कोडी रोज गुंथर भी लगातार से लगातार टॉर्चर अपने मुकाबले में करते जा रहे थे। और फिर क्या होता है कि लास्ट में जब जब वो विन कर जाते हैं कोडी रोज, तो वो दुबई के जो ऑनर होते हैं ना वो भी आते हैं रिंग में उसको हैंडशेक करने के लिए कोडी रोज को, और पहले जो हैंडशेक करता है ना कोडी रोज को वो ट्रिपल एच करता है।